आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 24 दिसंबर 2024 को शुरू हुई है मोहम्मद रफी की जन्मशती और बीते 2 हफ्तों से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अपना विशेष आयोजन तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। चलिए सुनते हैं तीसरी और आखिरी कड़ी। और इस मौके पर हमने विविध भारती के स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है 3 ऐसे गायकों को जो मोहम्मद रफी की आवाज में गाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर हैं सर्वेश मिश्रा। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। और अब हमारे साथ जो दूसरे गायक हैं वो हैं नानू गुर्जर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। 2 ऐसे गायकों को आपने सुना जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाते हैं। एक और गायक हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं आशीष श्रीवास्तव। ओहो हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। और ये है हमारा विशेष आयोजन हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। नानू आप तो बहुत सारे दर्द भरे गाने भी गाते हैं, तो अब जरा आप बताइए कि रफी साहब का सबसे पसंदीदा उदास गाना कौन सा है आपका, और उस गाने को गाते हुए किन चीजों पर आपको खास ख्याल रखना पड़ता है? खास ख्याल तो फील और सुर, ये तो हर सिंगर को रखनी पड़ती है। और उनका जो, जैसे मैंने कहा कि ऊपर वाले अल्लाह के बंदे थे जिनको इतना नवाजा गया था कि वो जो भी गाएं अच्छा ही लगता था। और जहाँ तक दर्द भरे गीत की बात है तो उसके लिए तो वो ऐसा लगता है कि उसके लिए बने थे वो। और उनका गाना एक याद आ रहा है मुझे ऐसा ही, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज फिल्म का ये गाना है। हो आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो
तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम, न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशाए दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूँ वहाँ, नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। एक गाना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उस गाने से तो रफ़ी साहब को खासकर ज़्यादा जाना जाता है, ओ दुनिया के रखवाले। वाह। उसका एक ऐसा अंतरा है जो उन्होंने फिल्म में नहीं बल्कि कहीं फ्रीलांस एक प्रोग्राम में गाया था, वो अलग ही अंतरा है वो, उसको मैं ट्राई करता हूँ। महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास, महल उदास रे, महल उदास, महल उदास रे, हे महल उदास रे, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे,
ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 भगवान संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ
उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। बात दर्द भरे गानों की हो रही है और सर्वेश और नानू दोनों ने ऐसे गानों का जिक्र किया जो बहुत ही उदासी में भीगे, आंसुओं में भीगे गाने हैं। आशीष, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि रफी साहब का आपका सबसे पसंदीदा उदास गाना कौन सा है और क्यों? वैसे तो देखिए उनके बहुत सारे दर्द भरे गीत हैं और सबको ही मालूम है कि कितने सारे उनके दर्द भरे गीत हैं जो कि गाने में भी मुश्किल हैं और सुनने के लिए तो एक्चुअली जिसका दिल टूटा हो वो तो दर्द भरे गीत ही सुनता है। लेकिन मुझे जो अभी याद आ रहा है उनका दर्द भरा गीत है। हाँ। उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग जो हुई थी, ओके, तेरे आने की आसपास। हाँ जी। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। क्या बात है। आखिरी गाना था रफी साहब ने जो रिकॉर्ड किया था फिल्म आस पास के लिए, और इस गाने से जुड़ी बहुत अलग अलग तरह की कहानियां हैं, पर उनका जिक्र फिर कभी। सर्वेश, हमेशा ये चुनौती आप सभी गायकों के सामने होती है कि आप जब स्टेज पर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी तुलना रफी साहब से होनी है। जब आप स्टेज पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने ढेर सारे दर्शक मौजूद हैं और पूरी लाइट का फोकस आपके ऊपर है और बस आपको अब गाना शुरू करना है, उस दिन की तैयारियां क्या होती हैं और अपने आप को किस तरह से उन 3 घंटों के लिए या उन 2.5 घंटों के लिए तैयार करते हैं कि एक के बाद एक अलग अलग मूड के गाने गाने हैं और रफी साहब से तुलना भी होनी है, एनर्जी भी प्रॉपर मेंटेन रखनी है और अपने सुर को हिलने नहीं देना है। जी, तो ऐसा होता है कि हमें पब्लिक के सामने जाना है और काफी बार हमने वो गाने परफॉर्म भी किए हैं और हम पब्लिक के सामने जाके वही गाने अगर परफॉर्म करने वाले हैं फिर भी उसको हम 10 बार सुनते हैं, वो गानों को, एक एक गानों को, जितने भी गाने हमको परफॉर्म करने हैं हम बैक स्टेज भी सुनते हैं, घर से भी तैयार करके जाते हैं। क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि आप हर बार गाने सुनो रफी साहब के तो ऐसा लगता है अरे ये चीज छूट रहा है, ये चीज छूट रहा है, ये चीज हमने छोड़ दिया है, तो उस चीज को रिकलेक्ट करने के लिए बार बार हम सुनते रहते हैं। वाह, बहुत सही बात है जी। और सुन सुन के फिर कोशिश यही रहती है कि जितना अच्छा हम प्रेजेंट कर पाए। पब्लिक ने इस मामले में हम सभी को बहुत प्यार दिया है, आशीष भाई को, नानू भाई को। मूड चेंज कैसे मैनेज करते हैं कि अभी एक मिजाज का गाना है, फिर आगे दूसरे मिजाज का है, फिर अचानक शास्त्रीय गाना है, फिर अचानक कुछ और है? वो माहौल के हिसाब से थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप एक राग से दूसरे राग में अगर जाएंगे हाँ, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा मेंटेन कर, तो उस हिसाब से अपने को ढालना पड़ता है। क्योंकि हमको एक ही 3-2.5 घंटे में 10, 12 या 20 गाने परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो कुछ नहीं, रफी साहब को याद करते हैं, उनकी हर एक सेगमेंट की अदायगी को याद करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को याद करते हैं, फिर ढालने की कोशिश करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने। क्या बात है। तो 2 लाइनें किसी गाने की गुनगुनाए दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा। जी, उनके रोमांटिक गाने भी बहुत जबरदस्त हैं
और उसमें से एक गाना मुझे बहुत पसंद आता है और काफी बार मैं उसको गाता हूँ पब्लिक के सामने। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जा। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जाए। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, मंजिलें हजार हो मगर मंजिलों की जुस्तजू न हो, ये हो न जाए। ओ कितना मुश्किल होता है लाइव शोज को निभाना और जनता के सामने अपना बेस्ट देना। लाइव शो का थोड़ा सा मामला अलग होता है। जब हम घर में गाते हैं तब हम 100% होते हैं, जब स्टेज पे जाते हैं तो कुछ लोग 50 होते हैं, कुछ लोग 20% हो जाते हैं। स्टेज होता है, वहाँ पे आपको ऑडियंस को मतलब सामने फेस करना पड़ता है और एक सिंगर्स के बहुत सारे गुण होना चाहिए जो कि उस पूरे शो को, क्योंकि सबकी नजर, इतने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, 50 म्यूजिशियन, 100 म्यूजिशियंस भी होते हैं, बिल्कुल, और पूरे ऑडियंस की नजर एक पे होती है, जो गायक सामने है, जो सामने गायक है तो सिंगर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि उससे कोई गलती ना हो, वो ऐसा समा बांधे कि पूरी ऑडियंस झूम उठे, ऐसी हर सिंगर की कोशिश होती है। तो ये चैलेंजिंग भी है कि आपको हर एक चीज पे परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि लिरिक्स याद हो, आपका सुर ठीक हो, जैसे कि सर्वेश जी ने कहा कि गाने अलग अलग मूड के होते हैं, अलग अलग राग के होते हैं, राग को चेंज करना मुश्किल होता है अब क्योंकि स्टेज पे इतने सारे म्यूजिशियंस होते हैं। तो जब कोई गाना म्यूजिक से शुरू होता है तो माहौल अपने आप सिंगर के लिए बन जाता है, जैसे कि थाली भाई लग गई आप खा लो। कोई से गाने ऐसे भी होते हैं जो एडलिप से शुरू होते हैं, जो सिर्फ सिंगर से शुरू होते हैं, म्यूजिशियन को बाद में आना पड़ता है। तो वहां पे चैलेंजिंग है कि वो सुर कैसे मेंटेन करे, वहां पे ये हो जाता है क्योंकि गॉड गिफ्ट भी एक चीज होती है, ऊपर वाले की देन होती है, वो अपने आप में कुछ होता नहीं। सिंगर बहुत बड़ा चैलेंज है एक सिंगर के लिए स्टेज पे। अब आप कौन सा गाना हमारे लिए गुनगुनाने वाले हैं? अब क्योंकि मुझे आप मिले हैं, सर्वेश जी आज मिले हैं और आशीष जी आज हैं और सुन रहे हैं, जो तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया,
एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया, कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। आशीष, आप बताइए कि किस तरह की जहनी तैयारी शो के लिए करनी पड़ती है और किस तरह से शो के जो प्रेशर और टेंशन है उसको निभाया जाता है? देखिए, जैसे हर दिन नया दिन होता है, हाँ। वैसे हर शो एक नया शो होता है। आपने पहले जो भी काम किया है वो ठीक है, आपने काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आज की शाम नई है, आज का माहौल नया है, आज की ऑडियंस का मूड नया है। बिल्कुल। तो हर दिन नया दिन होता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। बाकी अगर ऑडियंस अच्छी मिल जाती है तो आधे से ज्यादा काम हो जाता है अपना। बिल्कुल। जितनी भी टीम होती है हमारी, म्यूजिक का टीम हो गया, साउंड हो गया, गाने वाले हो गए, तो अगर इनका टीम वर्क अच्छा है, कि केमिस्ट्री अच्छी है, तो बहुत अच्छा शो निकल के आता है। बाकी यह है कि हर दिन नया दिन होता है, तो हम लोग पहले से कुछ श्योर नहीं होते कि आज ये होने वाला है। हर दिन नया दिन है, तो उसका भी अपना एक टेस्ट है। क्या बात है। तो क्या गुनगुनाने वाले हैं इस वक्त? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है,
मेरा महबूब आया है, हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल, लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मोहम्मद रफी आप सभी की जिंदगी में इतने ज्यादा मायने रखते हैं, उनकी आवाज में आप अलग अलग जगहों पर गाते हैं, देश विदेश में आप सभी ने गाया है, तो मुझे अपने यादगार अनुभवों के बारे में बताइए, रफी साहब के दीवानों के बारे में, देश दुनिया में जहां कहीं गए और किसी गाने पर बहुत अच्छी दाद मिली, वो कौन सा गाना था और वो किस तरह का माहौल था, ये बताइए। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं यूके में परफॉर्म करने गया, तो मेरे कंटिन्यू 4 शोज थे। पहले दिन मैंने शुरुआत की, वो गाना था फिल्म दोस्ती का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। वो गाना सुनने के बाद उसमें एक मतलब ऑडियंस में कुछ लोगों ने बोला कि ये कल शो है, उसमें आप गाना गा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, ये गाना मैं गाऊंगा कल। तो फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजर को फोर्स किया कि हम कुछ 15-20 लोग हैं, हम कल वापस आना चाहते। तो उन्होंने बोला हमारे पास सीट्स फुल है, हमारी सीट्स नहीं आ पाएंगी। बोले आप कैसे भी प्लीज करके, वो लोग आए और पूरा शो खड़े होके पूरा उन्होंने दूसरे दिन, वो 15 लोगों ने। वाह, ये दीवानगी है, ये दीवानगी है रफी साहब के। उस एक गाने के लिए सिर्फ वो आए, वो भी परदेश में, ये हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है। हाँ, यूके लंदन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। और ऐसे कई बार बाहर हमने परफॉर्म किया है, मस्कट में और फिर इजराइल। मतलब इतना प्यार मिलता है रफी साहब को। रफी साहब के गाने के लिए लोग
पागल हैं, मतलब एक एक गाने और उनको पूरे लिरिक्स याद है। नानू, अपने अनुभव अब आप बताइए कि किस तरह के अनुभव रहे शोज के और किस तरह की वाहवाही आप पाते हैं, कोई यादगार इंसिडेंट? रफी साहब के गाने की बात करें तो मैं भी कोशिश करता हूं उनके गाने गाने के लिए। मैं ये कहूंगा कि मैं थोड़ा वर्सेटाइल सिंगर हूं, मैं सभी गाता हूं, बट रफी साहब के लिए खास मेरा एक अलग मानना है कि मैं उनके लिए कुछ ज्यादा गाने गाऊं या गाता हूं। प्रोग्राम मैंने काफी किए हैं। शुरुआत तो यूं समझो कि मैंने पहला शो ही जिस प्रोग्राम में मैंने गाया था उसमें रफी साहब का ही गाना गाया था। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि आप ये गा सकते हो क्या, वो गा सकते हो क्या, आपके पास अगर गानों का स्टॉक अच्छा हो तो आप गा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो उनको। मैंने भी कोशिश किया कि मैं उस गाने को जो उन्होंने कहा है उसको निभा पाऊं। तो ऐसे ही एक दो गाने मुझे अभी याद आ रहे हैं जो मैंने अलग अलग प्रोग्राम में कई बार मैंने कोशिश की है उस गाने को गाने के लिए। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है। आशीष, अब आप बताइए अपने यादगार अनुभव लोगों की रफी साहब की दीवानगी के और शोज से जुड़े हुए। काफी टाइम मुझे फील हुआ है जब लोग आके बोलते हैं कभी कभी, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, जब लोग बोलते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं तो लगता है कि रफी साहब ही सामने गा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे लिए कि अगर हम उनका 10% भी गा पाए, मतलब बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट हमें लोगों के जरिए मिलता है। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, लोगों का इतना प्यार मिलता है। तो मुझे गाना याद आ रहा है, बिल्कुल ये मैं गाना चाहूंगा। हो आहा, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। क्या बात है। सर्वेश, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां संगीत की दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तब हम वहां हैं जहां गानों के मुखड़े तो याद रहते नहीं, अंतरों की तो बात क्या करें। अभी यहां हमने कितने सारे गाने जिनका जिक्र किया, और जिक्र करते ही आप सभी ने उन गानों को कभी मुखड़े से, कभी अंतरे से, पहले अंतरे से, कभी दूसरे अंतरे से, कभी तीसरे अंतरे से भी गाया। इस शोर भरे दौर में कितनी प्रासंगिकता बढ़ जाती है रफी साहब की, और वो कितना ज्यादा और मायने रखते हैं। बिल्कुल मायने रखते हैं। आज आप देखिए जो नए बन रहे हैं गाने, अच्छे हैं गाने, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ गाने अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन देखिए आजकल क्या हो रहा है, AI से नए गानों को रफी साहब की आवाज में कन्वर्ट किया जा रहा है। हो रहा है ना टेक्निकली, ये लो। हाँ, तो आप सोचिए वो क्या क्रेज है रफी साहब का। और सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज आप बेसिक जो सीखना चाहते हैं, जो आपकी गायकी में लाना चाहते हैं, वो आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी बना के वो चले गए हैं और वहां से आप सीख के निकल रहे हैं। तो वो दौर कभी जाने वाला नहीं है और उससे लोग सीखेंगे। आजकल नए नए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शोज होते हैं, उसमें भी पुराने गानों और रफी साहब के गानों, लता जी के गानों, उन सबको गा के लोग आगे आ रहे हैं। तो वो दौर कभी जाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा, कैसा भी दौर आने दीजिए, तो वो चलता ही रहेगा। नानू, आप न सिर्फ रफी साहब की आवाज में गाते हैं बल्कि आज के जमाने के सूफियाना गाने भी गाते हैं और भी तरह तरह की प्रस्तुतियां देते हैं। तो बदलते हुए इस दौर में आपको क्या लगता है कि लोग क्यों वापस रफी साहब के पास लौटते हैं? नानू को आज के जमाने के मशहूर गानों की बजाय ये कहा जाता है कि भाई खोया खोया चांद गा दो, ये क्यों है? हम वापस रफी साहब की तरफ क्यों लौटते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताऊं मैं, वो एक ही है, सुकून। वाह,
हम सब सुकून चाहते हैं। सुकून चाहते हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में इतने लोग परेशान हैं, दूसरों से, इवन खुद से, तो वो कहीं ना कहीं वो पीसफुल एक जिंदगी है उसको जीना चाहते हैं। कैसे भी करके वो अपनी थकान दूर करना चाहते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, तो उनका दिमाग एक ही तरफ जाता है कि क्यों ना रफ़ी साहब का गाना लगाएं और सुने। वाह। तो सुकून जो मिलता है वो उन्हीं गानों से मिलता है, उस दौर के जो संगीत से मिलता है। वो आज के दौर के संगीत में उतना नहीं है ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उतना नहीं है जो उसमें बात थी। वो कोहिनूर तो कोहिनूर होता है। क्या बात है आशीष, 90s के जमाने के गानों को सुनते हुए आप संगीत की दुनिया में चले आए। पुराने गाने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी जगह बना चुके हैं। क्यों ऐसा है कि हम बार बार रफ़ी साहब के पास लौटते हैं? इतने बरस हो गए उन्हें जिस्मानी तौर पर दुनिया से गए, लेकिन आज भी विविध भारती के स्टूडियो में 3 रफ़ी मौजूद हैं जो अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? इतना रफ़ी साहब को हम क्यों उनकी तरफ बार बार लौट रहे हैं? मुझे ये लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब नए सुनने वाले हैं, उनको भी रफ़ी साहब के गाने कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करते हैं। और उसमें मैं 2-3 गानों का नाम लेना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि शायद पुराने लोग नहीं सुनते, नए बच्चे आजकल सुन रहे हैं वो सब गाने। दर्द दिल, दर्द जिगर, बिल्कुल, क्या हुआ तेरा वादा, हाँ, बच्चे बच्चे की जमा पे ये गाना है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। क्या बात है। ये जो गाने देखिए, वो टाइम पे ये गाने कैसे कंपोज किए गए हैं कि वो आज तक छोटे बच्चों को भी कनेक्ट कर रहा है वो गाना। बिल्कुल, इतनी पीढ़ियां बदल गई। हाँ, तो वो देखिए कैसे कंपोजिशन मतलब किया है वो लोगों ने कि वो आने वाले 30 साल बाद, आने वाले 40 साल तक भी वो गाने की कितनी लाइफ है हम लोग अभी बोल नहीं सकते कि कब तक लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। तो म्यूजिक की ताकत है। बिल्कुल। रफ़ी साहब की याद के इस दिन ये जो हमारी महफिल जमी है, इसको खत्म करते हुए अब मैं आप लोगों को फिर मुश्किल में डालने वाला हूं, और वो ये है कि आप सभी को अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना आज के दिन के मुताबिक आप सभी को एक के बाद एक गाना है, और फिर हम आज का ये कार्यक्रम खत्म करेंगे उस मकाम पर जहां लगे कि अभी तो बहुत सारी बातें बाकी थी, ताकि आगे भी मिलने की गुंजाइश रहे। फिल्म जंगली में शम्मी कपूर साहब ने कमाल का गाना गाया है। उसमें याहू जो बोला है प्रयागराज जी ने। वो गाना ऐसा जबरदस्त गाना है कि आज कल ट्रेंडिंग में भी है और लोगों की जबान पे है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली कहे,
होते जिंदगानी घबरा के उठी है जान। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां, मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये आसमां। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। नानू, अब आप बताइए कि आप क्या गाने वाले हैं? सर्वेश जी ने तो बिजली गिराई दी है, तो बिजली वाला गाना याद करता हूं मैं। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। हाय हाय हाय, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, अजी जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर, कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, तो जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। क्या कीजिए कोई मन
मोहब्बत की कसम, 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 मोहब्बत की कसम। और अब आशीष आपकी बारी है। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। दोस्तों, ये रफी साहब की याद में हमारी विशेष पेशकश थी, जिसमें हमारे साथ थे सर्वेश मिश्रा, नानू गुर्जर और आशीष श्रीवास्तव। ये तीनों लोग रफी साहब की आवाज में गाते हैं। आज इन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर बताया कि कितने मौजू हैं रफी साहब, हमारी जिंदगी में कितनी जगह रखते हैं रफी साहब, और हम तो यही मानते हैं कि रफी साहब हैं और रफी साहब कायम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, और इसी तरह से फिर महफिल जमाई जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मोहम्मद रफी की याद में इस विशेष कार्यक्रम की ये तीसरी और आखिरी कड़ी थी। इस कार्यक्रम में शामिल हैं गायक सर्वेश मिश्रा, नानू गुर्जर और आशीष श्रीवास्तव। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें जरूर बताइएगा। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।